Assalamualaikum. Welcome back to the TechVerse lectures. Hopefully you all are fine. आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स क्या है? वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे इनिशियल स्टेप है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल जस्ट लाइक ए कंटेनर, एक कंटेनर की तरह काम करते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवाते हैं। तो हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास डिफरेंट जार्स हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप का एक डाटा स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की आइटम्स को रख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर में क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल्स में डिफरेंट टाइप, एक कंटेनर है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा को स्टोर करेंगे और वो डाटा कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल देखें तो हम लोग सबसे पहले हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और हम लोग इसको साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। सबसे पहले लेट एक्स नेम का एक वेरिएबल मैंने लेट कर लिया। एक्स वेरिएबल इज इक्वल्स टू 10। मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवानी है एक एक्स नेम के वेरिएबल में। प्रिंट एक्स, जैसे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी प्रिंट एक्स एंड देन रन पाइथन इन द टर्मिनल। जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे एक्स वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। इवन आपके ख्याल में 10 प्रिंट होना चाहिए था कि एक्स? ऑब्वियसली 10 प्रिंट होगा। रीजन बिकॉज हमने प्रिंट करवाया एक्स को। एक्स में एक्स एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है 10। इसी तरह से आप सोच रहे होंगे इसकी क्यों जरूरत पेश आई, हम लोग डायरेक्टली प्रिंट 10 भी तो कर सकते हैं ना। इट्स इजिएस्ट। हम लोग इजीली जो भी हमने प्रिंट करवाना है हम लोग इसी तरह से भी तो कर सकते हैं। हम लोग क्या इस तरह से हमारे पास प्रिंट 10 जो है 10 तो इस तरह से भी प्रिंट हो रहा है। समटाइम्स अगर हम लोग इस केस में हमारे पास एक्स की वैल्यू ये है, हमने लेट किया एक्स की वैल्यू ये, तो हमारे पास प्रिंट करवाएं प्रिंट एक्स। अब अगर हम लोग इसको टर्मिनल में रन करें, टर्मिनल में रन करने का एक मेथड ये भी है, आप लोग पाइथन डायरेक्टली आप टर्मिनल में रन करें। वो एक लॉन्ग मेथड है, उसके थ्रू ना भी करें, आप लोग इस तरह से टर्मिनल में लिखे पाइथन, फाइल का नेम हमारे पास क्या है? डेमो डॉट पी वाई, पाइथन की एक्सटेंशन। डॉट पी वाई क्या है? पाइथन की एक्सटेंशन। टर्मिनल में रन किया, सॉरी बाय मिस्टेक कॉमा आ गया, डॉट पी वाई आना था, डॉट पी वाई एक्सटेंशन। इसमें हमारे पास आ जाएगी 10। फाइल को सेव नहीं करेंगे तो आपकी आउटपुट सही से डिस्प्ले नहीं। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ये वाली प्रिंट एक्स प्रिंट 10। तो अब हम लोगों ने फाइल सेव की, अगेन इस वाली कमांड को रन करेंगे। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू ये और 10 वैसे प्रिंट होगा। इन दिस केस हम लोग इस तरह से प्रिंट करवाना हो, एक लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग इंट वैल्यू है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले उसको वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट करवाते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और, मैं कहती हूँ ए नेम का वेरिएबल है, उसमें मैंने स्टोर करवाया एक नेम आयशा। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, प्रिंट ए। तो जैसे ही हम लोग इसको टर्मिनल में सेव नहीं करेंगे तो वो शो ही नहीं होगा। पहले कंट्रोल एस, जब तक आप लोग सेव नहीं ना करेंगे आपकी आउटपुट में डिस्प्ले भी नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा आयशा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है नंबर्स के साथ हम लोग कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास तो नहीं लगा रहे, आयशा के साथ क्यों लगाए? दैट इज द मेन डिफरेंस। इट्स int टाइप वेरिएबल, इट्स स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। ये क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है हमारे पास। ये क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाएं। जितने भी नंबर्स होंगे वो int टाइप वेरिएबल्स में आएंगे। ये क्या होंगे? आयशा जो है एक वेरिएबल, एक स्ट्रिंग है जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में सेव करें। वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स में हम लोग डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगेन हम लोग वेरिएबल की हमें समझ आ गई। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है, कोई भी हम लोग वेरिएबल लेट करेंगे उसमें डाटा स्टोर करेंगे और वो डाटा कहाँ सेव हो जाएगा? मेमोरी में। उसके बाद हमारे पास आता है रूल्स। रूल्स क्या है? वेरिएबल्स को नेम करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। हम लोगों ने जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने कभी x इज इक्वल्स टू 103 एंड सो ऑन, फिर मैंने x लिख दिया, एक वेरिएबल का नाम मैंने x रख दिया, एक का नाम मैंने a रख दिया।
कोई इशू तो नहीं। वेरिएबल्स को रूल करने के भी कोई मेथड्स होते हैं। अगर आप वेरिएबल का नाम, लेट्स सपोज वेरिएबल का नाम अगर आप काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 इक्वल समथिंग करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आपको एरर शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आपको साथ ही demo.py रेड, इट्स मीन एरर। अगर आप इसको रन भी करते हैं ना कुछ लिख के, एक अगर आप स्ट्रिंग टाइप लिख लेते हैं इसके अंदर, फिर आप अगर इसको प्रिंट भी करवाते हैं तो आपकी प्रिंट 12, तो आपको क्या शो होगा अगर आप इसको टर्मिनल में रन करें, कंट्रोल एस, फिर आप इसको टर्मिनल में रन करें, आपके पास एरर आ जाएगा। दैट इज द एरर की ये क्या सिंटैक्स एरर आ रहा है, ये क्या यूज कर रहे हो, रूल्स क्या है। अब हम लोग आ जाते हैं रूल्स पे। रूल्स क्या है वेरिएबल्स को नेम करने के लिए? सबसे पहले स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है। कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर। इसमें नंबर्स अंडरस्कोर आ सकते हैं। कह रहा है कि अगर तो वेरिएबल का नेम है ना, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर वेरिएबल का नेम है st1, ये वेरिएबल आपका बन सकता है। st1 इक्वल्स टू, मैं लिख देती हूँ आयशा, देन मैं प्रिंट करवाती हूँ प्रिंट st1, ये एक वेरिएबल है। इवन आपका ये वेरिएबल नहीं हो सकता। अगर आप ये आपके कोड में एरर लाएगा, इसलिए हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के लिए आपके पास मेथड होता है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अब हम लोग इसको टर्मिनल में रन करेंगे, कंट्रोल एस पहले सेव, उसके बाद अगर आप इसको टर्मिनल में रन करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। हमने st1 में क्या लिखा था, आयशा, हमने ऊपर भी क्या लिखा, ए में आयशा। सबसे पहले उसने क्या वैल्यू दी, x की वैल्यू, फिर उसके बाद 10 प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद आयशा a वाली वैल्यू, और उसके बाद हमारे पास st1 में जो वेरिएबल स्टोर था वो भी आयशा था। अब हमारे पास उसने नेक्स्ट रूल क्या था, स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। स्टार्ट हो सकता है लेटर्स के साथ, इसमें कह रहा है वेरिएबल के अंदर लेटर हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है। कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, ये आपने देख लिया है कि नंबर के साथ ये स्टार्ट नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है, वो एरर्स डिस्प्ले कर रहा था। और उसके अलावा एक मेथड आपके साथ अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करके भी आपको चेक करवा देती हूँ। ए बी इज इक्वल्स टू, हमने एक वेरिएबल ले लिया, ए बी इज इक्वल्स टू आयशा। चलें इसमें नाम चेंज कर लेते हैं, किरण। किरण आगे हम लोग इसको प्रिंट करवाएं, अगर प्रिंट अंडरस्कोर ए बी। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए पहले कंट्रोल एस, फिर इसके बाद demo.py, हमारे पास गिवन डिस्प्ले हो जाएगा। इवन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। इससे समझ आ रही है हमारे पास कि ये क्या है, कैन नॉट स्टार्ट विद, कांट स्टार्ट विद नंबर। अदरवाइज आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेटर्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं। ये आपने देख लिया। एग्जाम्पल उसने कहा स्टूडेंट नेम अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अली, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू। इसमें क्या डिफरेंस आया, उसने इसमें कैपिटल लेटर के साथ और कैपिटल, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। केस सेंसिटिव किस तरह से, आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। केस सेंसिटिव कमेंट कर लेते हैं इसको। केस सेंसिटिव किस तरह से, हमारे पास पाइथन कंट्रोल किस तरह से कमेंट करना था, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, इसी लाइन पे क्लिक करेंगे, ये हो। अब हम लोगों ने इसको केस सेंसिटिव की एक एग्जांपल देनी है। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, कैपिटल लेटर के साथ हम लोग पहले लेने, इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट का नाम लेंगे, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग है तो हम लोग इसको लिखेंगे डबल कोट्स में, स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू जैन, और नेक्स्ट में हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम को एन स्मॉल है इज इक्वल्स टू
मारिया। लेट्स सपोज हम लोगों ने एक स्टूडेंट नेम एस कैपिटल था, एन कैपिटल था, इसमें हम लोगों ने एन स्मॉल। हम लोग प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एक को प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। जैसे ही हम लोग इसको टर्मिनल में रन करेंगे, पहले कंट्रोल एस सेव करना है, उसके बाद टर्मिनल में रन करें। किसका नाम डिस्प्ले हुआ? जैन। कौन से वाले का? एन कैपिटल। लेट्स सपोज आप यहाँ पे एन ए कैपिटल कर देते हैं, ए भी कैपिटल है, आप इसको रन करवाने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल एस। इवन इस टाइप का कोई वेरिएबल है ही नहीं, आपका एरर आ जाएगा। इस सेंस में वो कह रहा है केस सेंसिटिव है। अगर आपने वेरिएबल में एन कैपिटल है या एन स्मॉल है, तो आप जब आउटपुट में प्रिंट में लिखते हैं तो आप कोई भी मिस्टेक होगी तो वो आपकी निगलेक्ट नहीं होगी, वो एरर में डिस्प्ले होगी। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें कितने रूल्स हैं? स्टार्ट किससे करना है वेरिएबल को? लेटर और अंडरस्कोर से कर सकते हैं। इसमें लेटर, नंबर्स, अंडरस्कोर आ सकते हैं वेरिएबल के नाम, लेकिन स्टार्ट नंबर के साथ नहीं कर सकते, केस सेंसिटिव है। इवन आपने नेम के टाइम पे इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब आता है डाटा टाइप क्या है, कि मैं कह रही थी कि इंट है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में डबल कोट्स लगाएं। डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप डिफाइन करती है डाटा की काइंड को, कि किस टाइप का वेरिएबल है, कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा है। एज 20 जो है ना, नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर टाइप डाटा टाइप। एज क्या है? हमारे पास इंटीजर है। प्राइस क्या है? 99.9। पॉइंट वैल्यूज फ्लॉट में आती है। नेम क्या है? पाइथन, और उसने कहा ये एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है। डाटा टाइप सिंपली ये है कि डाटा की टाइप को डिफाइन करना, कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा है। वाई वी नीड डाटा टाइप? हमें डाटा टाइप की जरूरत ही क्यों है? हम लोगों को डाटा टाइप की जरूरत किस लिए? अवॉइड एरर्स, एरर्स को अवॉइड करने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा, अगर हमारे पास डाटा टाइप नहीं हो, हम लोगों को कैसे पता चलेगा ये एक स्ट्रिंग टाइप है? जैसे यहाँ पे इश्यूज आ रहे थे, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे इसको डबल कोट्स को रिमूव कर दूं, कि इसको इंट की तरह से ट्रीट करूं, तो ये कभी भी, ये तो आयशा के टाइम पे एरर शो करवाएगा। अगर हम लोग इसको कमेंट कर दें, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, चेक करने के लिए इसको, बाकी सबको भी हम लोग लेट्स सपोज हम लोगों ने इनको भी कमेंट कर देते हैं, जस्ट हम लोग उसको देखते हैं, आयशा वाले को, ए इज इक्वल्स टू आयशा प्रिंट आयशा। तो मैंने इसको डबल कोट से रिमूव कर दिया, डबल कोट्स को रिमूव कर दिया आयशा, कंट्रोल एस। अब हम लोग इसको टर्मिनल में रन करें तो ये एरर देगा कि ये क्या, आयशा किस टाइप का वेरिएबल है, लिख तुम एबीसी में रहे हो और तुमने डबल कोट्स नहीं लगाए। ये इस चीज का रिमाइंडर देगा। ऑपरेशंस को डिफाइन करता है कि ऑपरेट क्या, ऑपरेशंस क्या है। ऑर्गेनाइज करता है मेमोरी को, मेमोरी को ऑर्गेनाइज करती है। डाटा टाइप्स जो आती है मेमोरी में ऑर्गेनाइजेशन लाती है, कि इसमें ये चीज है, ये वाला वेरिएबल है, इस वेरिएबल में ये चीज पड़ी हुई है, इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को डाटा टाइप्स का किस तरह से पता चलता। अच्छा चलें, पहले हम लोग डाटा टाइप्स को देख लेते हैं। पाइथन में किस टाइप के डाटा टाइप्स हैं? इंट टाइप है, इंट लाइक नंबर्स, फ्लॉट में पॉइंट, कॉम्प्लेक्स में जो अयोटा वो होती हैं अयोटा टाइप वैल्यूज, उसके बाद स्ट्रिंग में ए मतलब किसी का नाम हो गया, एबीसी, बूल टाइप वेरिएबल्स ट्रू और फॉल्स। लिस्ट में होता है, लिस्ट को हम लोग एक लॉन्ग टॉपिक है, हम लोग इसको दोबारा से इस पे एक वीडियो बनाऊंगी। लिस्ट क्या है? लिस्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप की आइटम्स को स्टोर करते हैं। लिस्ट क्या है? डिफरेंट टाइप की आइटम्स को हम लोग स्टोर करते हैं, इसको कहते हैं लिस्ट। लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है। टप्पल भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग सेम टाइप की आइटम्स को स्टोर करते हैं। लिस्ट में और टपल में डिफरेंस क्या है? लिस्ट चेंज हो सकती है, लेकिन जो टपल है उस चेंज नहीं हो सकती। सेट क्या है? सेट में हम लोगों को डिफरेंट टाइप का डाटा पड़ा होगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स। हम लोगों ने पहले डिक्शनरी डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का मतलब क्या है? वर्ड, वर्ड का मीनिंग। जैसे नेम, नेम क्या है? नेम, नेम को उसने डिफाइन किया, उसके बाद लिखने लिखा है अली। नेम क्या है? अली। की, पहले की नेम, फिर उसके बाद उसने नाम लिख दिया अली। एज, एज के बाद उसने डिफाइन किया एज कितनी है? 21। उसके बाद आगे ये जो लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये
लॉन्ग टॉपिक्स हैं, इन पे दोबारा से एक वीडियो बनेगी। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बूल, ये जस्ट छोटी छोटी सी बातें हैं, समझने के लिए ये इजी है। इंट में क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, फ्लोट में क्या आएगा, पॉइंट वैल्यूज आएंगी, कॉम्प्लेक्स में क्या आएंगे, आई और जे वैल्यूज जो होती हैं, स्ट्रिंग में क्या आएगा, एबीसी वाले बूल, ट्रू और फॉल्स, लाइक आप खाना खाएंगे, ट्रू और फॉल्स, आप सिर्फ ट्रू में बताएंगे या फॉल्स में, फॉर एग्जाम्पल। जो पाइथन है ना, पाइथन में हर चीज को ऑब्जेक्ट के तौर पर डील किया जाता है, कि डायरेक्ट ये नहीं मैं कह सकती कि ये पाइथन में ये चीज जो पड़ी हुई है ना, इसको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट होती है। क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूंगी, ठीक है। ये भी एक लॉन्ग टॉपिक है, जस्ट नो हो के लिए कि पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट की तरह से डील होती है। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू फाइंड द टाइप ऑफ डाटा। अगर हमें डाटा की टाइप नहीं पता शुरू शुरू में, जस्ट लेट्स सपोज कि आप कह रहे हैं कि आपको टाइप ऑफ डाटा नहीं पता, आप किस तरह से टाइप ऑफ डाटा फाइंड कर सकते हैं, तो आप डाटा की टाइप को फाइंड करने के लिए टाइप फंक्शन को यूज करेंगे। टाइप फंक्शन क्या है, टाइप फंक्शन क्या करता है, डाटा की टाइप को फाइंड करता है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। एग्जाम्पल, आपके पास है ए टेक्वर्स, ए में मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया टेक्वर्स, बी में आपके पास आ गया 25, एक इंटीजर टाइप है, सी में 3.5 फ्लोट टाइप। हमने अब प्रिंट करना है, इसके एग्जाम्पल देखिए आपके पास आ गई। अगर हम लोग लिखे हाउ टू फाइंड टाइप ऑफ डाटा, कमेंट कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, इसको करना, हम लोगों ने डाटा की टाइप किस तरह से हम लोगों ने चेक करनी है, हम लोग करते हैं लेट एज इक्वल्स टू, एक नेम ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेते हैं आयशा, सेम। उसके बाद हम लोग लेते हैं ऊपर वाले को, कोड को कमेंट कर देते हैं, आयशा बी इज इक्वल्स टू 15, सी इज इक्वल्स टू और कौन सी वैल्यूज लें, 13.13। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने डाटा की टाइप फाइंड करनी है, मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट टाइप ब्रैकेट, किसकी मैंने टाइप फाइंड करनी है, ए की, टाइप ऑफ डाटा। हम लोगों ने टाइप फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस, हम लोगों ने टी राइट किया, उसने, अब हम लोग प्रिंट इसी तरह से प्रिंट टाइप ऑफ बी, नेक्स्ट प्रिंट प्रिंट टाइप फंक्शन, और टाइप फंक्शन में मैंने सी की टाइप, मैंने इन सब के टाइप्स को चेक करना है। यहाँ से हम लोग टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं कि आउटपुट में कोई इशू नहीं है। टर्मिनल क्लियर, ऊपर वाली आउट सब सारे का सारा हम लोग कर देते हैं कमेंट। जस्ट हम लोग ने इसको अंडरस्टैंड करना है, हाउ टू फाइंड टाइप ऑफ डाटा। ए आयशा है, बी में, तीनों की हम लोगों ने टाइप चेक करनी है। कंट्रोल है, सेव किया, टर्मिनल में कमांड पाइथन, सबसे पहले क्या लिखना था, पाइथन, फाइल का नेम demo.py, क्लास स्ट्रिंग, पहले उसने बताया क्लास स्ट्रिंग क्लास, क्लास इंट, दूसरे वाली कौन से वाली क्लास है, इंट से, और थर्ड वन कौन से वाला है, फ्लोट, फ्लोट डाटा टाइप। इस तरह से हम लोग टाइप ऑफ डाटा भी फाइंड कर सकते हैं, किससे, टाइप फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब सबसे पहले हमने लिखना है ए, जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल में हमने टाइप, और उसके बाद हमने टाइप फंक्शन के थ्रू डाटा टाइप को फाइंड कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपको अगेन 5 क्या है, इंटीजर टाइप है, y क्या है 5.5, फ्लोट टाइप 2+3j, आई और जे में जो आएंगे कॉम्प्लेक्स हैं, नेम अली स्ट्रिंग है, इज स्कूल, अगर तो ऐसा हो कोई ट्रू है तो ये कौन से ट्रू और फॉल्स हो तो बूल टाइप,
अगर कलर्स में रेड ब्लू, तो ये क्या है, लिस्ट है। टप्पल में क्या आएगा, टप्पल टप्पल और जो है ना लिस्ट, इसमें एक मेजर डिफरेंस, लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और टप्पल को हम लोग राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट आगे लास्ट में की वैल्यू पेयर्स, नेम, नेम के बाद इसको डिफाइन किया, नेम क्या है, सारा। एज, एज को डिफाइन किया, ये क्या है, एक आपकी डिक्शनरी है। उसके बाद हमारे पास, हमने आज क्या क्या इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स कहते हैं वेरिएबल स्टोर डाटा। वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, डाटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद सेकंड वन हमने क्या किया, डाटा टाइप्स क्या है, डाटा टाइप्स डिफाइन डाटा काइंड, डाटा की काइंड को डिफाइन करते हैं। और थर्ड वन, एवरीथिंग इज इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन, यूज टाइप फंक्शन टू चेक डाटा टाइप। एट मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आपने इसमें खुद से टाइप फंक्शन को यूज किए बगैर बताना है ए और बी में डिफरेंस क्या है। ए की वैल्यू भी 10 है, ए वेरिएबल भी 10 को स्टोर कर रहा है, बी भी 10 को स्टोर कर रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। और सी क्या है, अगर मैं सी की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पे राउंड ब्रैकेट्स यूज कर दूं तो क्या होगा। ये आपने पहले खुद से ट्राई करना है, फिर उसके बाद आपने टाइप फंक्शन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।